आपको प्रेरणा मानकर मैंने भगवान शिव का एक मंत्र जप किया था और मेरा वो जो संकल्प है पूरा हो चुका है। संकल्प को पूरा होने के बाद क्या मैं कोई अन्य मंत्र का जप कर सकता हूँ? जैसे कि क्या मैं अब भगवान राम के मंत्र का जप कर सकता हूँ? और मेरे जो मानसिक गुरु हैं वो हमेशा और हमेशा भगवान शिव ही रहेंगे। एक कमेंट। तो किसी को प्रेरणा मानकर मंत्र जप करना क्या होता है? मंत्र जप तो सिर्फ और सिर्फ गुरु की आज्ञा से ही किया जाता है और वो गुरु शरीरी गुरु होने चाहिए। और मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि मैं गुरु हूँ और मुझे गुरु मानकर आपको किसी मंत्र का जप करना है। हाँ, मैंने जानकारियों के लिए कुछ मंत्रों के बारे में बताया जरूर होगा, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं बोला होगा कि मुझे गुरु माने और उसके बाद इस मंत्र को इतनी बार जप करें। हाँ, मैंने मंत्र जप के लिए आपको गुरु कहाँ मिलेंगे इस विषय पर वीडियो जरूर बनाया होगा। हालांकि ये सब सिद्धि मार्ग वाली बात थी और अब मैं सिद्धि मार्ग में नहीं हूँ। सिद्धि मार्ग मतलब शक्तियों की भक्ति या फिर पूजा उपासना वगैरह मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति जो होते हैं वो परमात्मा होते हैं। उनसे बड़ी शक्ति कोई होती नहीं है, उनके अलावा किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, हम अज्ञानतावश ऐसा कर लेते हैं। और जहां तक बात रही अपने मनमाफिक किसी को प्रेरणा मानकर कोई मंत्र जप करके संकल्प पूरा कर लेना, तो इसमें तो सिर्फ आपका अपना मैं ही शामिल है। आपका मन ने चाहा मैं ऐसा करूंगा और आपने अपने मन की सुनी और कर भी दिया और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैंने अपना संकल्प पूरा कर दिया है। मतलब इसमें गुरु कहीं से कहीं तक शामिल है ही नहीं। मतलब आपकी मन की इच्छा थी। मन की इच्छा का मतलब पता है आपको? अहंकार की इच्छा होती है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ और कर भी देता है। उसके बाद अहंकार फिर बोलता भी है कि मेरा संकल्प पूरा हुआ। और ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है। ये गलतियां बहुत सारे साधक करते हैं। और जहां तक बात रही, मैं तो भगवान शिव को ही मानसिक गुरु मानता हूँ और वही मेरे एंड तक मानसिक गुरु रहेंगे। देखिए, अगर आप कोई दिव्य पुरुष हैं, दैवी शक्तियां पहले से ही अगर आपके अंदर हैं, तो फिर आप इस दुनिया के किसी भी ऐसे इंसान या फिर दिव्य पुरुष को या फिर देवता को गुरु मान सकते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो दिखाई नहीं पड़ते हैं उन्हें आप गुरु मान सकते हैं अगर आप में कैपेबिलिटी है, पहले से ही पात्रता है। जो नहीं दिख रहा है उसे आप देख पाएं और उसके बाद उनसे वार्तालाप कर पाएं। मतलब गुरु और शिष्य के बीच में जो भी वार्तालाप होता है, आप उस वार्तालाप में शामिल हो पाएं। अगर ऐसी पात्रता आपके अंदर है तो जो नहीं दिखाई पड़ते हैं, जो अदृश्य होते हैं, उन्हें आप अपना गुरु मान सकते हैं। अदरवाइज एक इंसान जो कि एक नॉर्मल इंसान होता है, हर हाल में उसके जो गुरु होते हैं वो शरीरी गुरु होने चाहिए। हाँ, अगर आप में दैवी शक्तियां हैं पहले से ही तो आप अदृश्य वाले गुरु भी बना सकते हैं। तो ये जो मानसिक गुरु वाला चैप्टर है ये भी कहीं ना कहीं अहंकार से ही लिंक करता है। मतलब मैं अपने मन की तो सुनूंगा ही सुनूंगा, भले ही मैं कई सारे वीडियोज या फिर गुरुओं की सुनता हूँ, लेकिन एक कोना मैं अपने मन के लिए भी बचा कर रखूंगा ही रखूंगा। मैं सब कुछ आपका कहा हुआ जैसा कर लूंगा, लेकिन एक मन के जैसी मैं अपनी करूंगा ही करूंगा। मेरे मानसिक गुरु वो हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जो अब शरीर में नहीं है। मैं उनको ही मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो थी मन की या फिर अहंकार की मनमानी करने की एक जिद जो कि वो सुरक्षित भी रखना चाहता है। हालांकि मोक्ष मार्ग में आने से पहले या फिर भगवान स्वामी नारायण वाली व्यवस्था में आने से पहले जो एक आम इंसान या फिर जो एक आम साधक होता है वो ऐसी ही गलतियां करता है। और ये गलतियां हर कोई इंसान करता है। ऐसा नहीं है कि ये सब आपके साथ में ही हो रहा है, ये बहुत सारे इंसान ऐसा ही करते हैं। लेकिन जिस दिन आपको भगवान स्वामीनारायण का नाम सुनने को मिलता है, उनके बारे में आपको पता लगता है कि हमें मोक्ष देने के लिए तो सिर्फ एक ही अवतार आए थे और हमारे इस शरीर में जन्म लेने का एक ही मकसद था, हमें ब्रह्मरूप होना है और ब्रह्मरूप होकर हमें परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है। चलो देर से ही सही, लेकिन आपको एक दिन ये पता लगता है। जिस दिन आपको ये सब पता लगता है, आज तक आपने जितनी भी भक्तियां की थी अपने मन माफिक की थी, आपने किसी अन्य गुरु की शरण में होकर की थी जो कि भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था से संबंधित नहीं होते हैं। तो पुरानी जितनी भी आपने साधनाएं की थी उन सभी साधनाओं का यही फल होता है कि वास्तविकता एक दिन आपके सामने आती है। मतलब आपको भगवान स्वामीनारायण का नाम सुनने को मिलता है, नीलकंठ मणि जी की भक्ति करना आप शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपको ये पता लगता है तो उसके बाद आपके जीवन में कोई अंतिम गुरु आते ही आते हैं। और हाल फिलहाल जो अंतिम गुरु आपके जीवन में आए हैं
वही आपके वास्तविक गुरु हैं। और जो आपको वो करने को बोलते हैं, आपको सिर्फ उतना ही करना है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ करते हैं या फिर कुछ सोचते हैं, कोने में बचा के रखना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए वो अहंकार होता है। अहंकार को जानते नहीं हैं आप अच्छे करके। सबसे ज्यादा काम जो होता है हमारे मुक्त होने में, इस अहंकार के ऊपर ही होता है, क्योंकि अच्छे वाला जैसा चिपकू भी ये होता है, अपने आप को एक कोने में बचाकर भी ये रखना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिए, अंतिम गुरु मतलब जहां से आप आत्म स्थिर होने की शुरुआत करते हैं। आत्म तत्वों में स्थिर आप तभी होंगे जब बाकी के सारे आवरण हटेंगे, भले ही वो काम क्रोध लोभ मोह भय हो, सतरज और तम गुण हो, या फिर अनादिकाल वाला आपका मित्र अहंकार ही क्यों ना हो, जिसके बारे में अभी तक भी आपको वो अच्छी तरह पता नहीं है कि मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा कौन कर रहा है। और अगर मुझे अहंकार के बारे में पता भी है तो किस तरह से ये अपने आप को बचा कर रखता है, अच्छी वाली फीलिंग के साथ, अच्छे वाले कामों के साथ। बुरा तो आप छोड़िए, बुरा भी जो हम मानते हैं वो हमारी बुद्धि की जजमेंट होती है। ये अच्छे बुरे और जो तोल मोल होते हैं, इन सबसे ऊपर उठना होता है, द्वंद्व अतीत होना होता है। जो ये आत्यंतिक कल्याण वाला मार्ग है, ये बहुत अलग मार्ग है। इस यात्रा में आपके साथ में अंतिम गुरु होते हैं। आपकी कई तरीके से परीक्षाएं चलती हैं, कई सारे आवरणों ने आपको जो घेरा हुआ है वो भी धीरे धीरे छटने लगते हैं। लेकिन आप तैयार होने चाहिए। आपको फूक फूक के कदम रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ में अहंकार कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहा है, या फिर माया किस किस वे में मुझे ठग सकती है। ध्यान रखिए, अभी तक अहंकार या फिर माया या फिर क्रोध वगैरह जो भी होते हैं, ये आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव आपको लगता है, उस वे में आप ठगना समझ रहे होंगे, या फिर उस वे में ये आपको लपेटे में लेंगे, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन ये अच्छे वाले वे में अगर आपको लपेटेंगे तब आप क्या करेंगे। और यही ये करते हैं, और यही एक आम इंसान की कमजोरी भी होती है, क्योंकि जो अच्छा मुझे लगेगा वो तो मेरे लिए अच्छा ही होगा ना। और तो और इंसानों को तो ऐसा भी लगता है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और ये बहुत तरह की एक ब्रॉड वाली मानसिकता के साथ इंसान चल रहे होते हैं। और अहंकार और माया उसके बाद इन अच्छे वालों को, आपको जो अच्छा लगता है उनको ही हथियार बनाकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ में चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मैं अहंकार के लपेटे में आ गया हूँ और कब मुझे माया मेरी आध्यात्मिक यात्रा चला रही है। तो ध्यान रखें, जिन लोगों के जीवन में अंतिम गुरु का आगमन हुआ है या दिव्य पुरुष का आगमन हुआ है, तो उनके धैर्य की परीक्षा भी होगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ मंत्र जप कर लिया, उसके बाद आप उतावले हुए पड़े हैं कि मैंने ये कर लिया, अब मैं उसके बाद क्या करूं। और अगर आप जल्दी जल्दी मुझे नहीं बताएंगे कि आगे को मुझे क्या करना है, तो फिर मैं अपने मन की करूंगा, फिर मैं किसी अन्य मंत्र का जप करना शुरू कर दूंगा। अगर एज ए गुरु आप मेरा जवाब नहीं देंगे, तो मानसिक गुरु तो मेरे हैं ही, मैं उनको प्रेरणा मानकर आप किसी नए मंत्र का जप भी कर लूंगा। ध्यान रखिए, भगवान स्वामीनारायण की भक्ति अगर आप कर रहे हैं, तो अन्य जो भी भक्तियां होती हैं, आप उन सभी भक्तियों के पार हो चुके होते हैं। क्योंकि ब्रह्म और परब्रह्म लेवल की भक्तियां आज से पहले आपने की नहीं हुई थी, तो दोबारा से आप ब्रह्म और परब्रह्म से पीछे वाली भक्तियों करने पर क्यों तुले हुए हैं। सिंपल और सरल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं, तो भगवान स्वामीनारायण से पहले जो भक्तियां आपने की थी, वो सत रज और तमोगुण के अधीन थी। मतलब परब्रह्म परमात्मा उस भक्ति में शामिल नहीं थे। या फिर मैं ये कहूं कि जीव ईश्वर माया से पहले पहले वाली या फिर वार वाली भक्तियां वो थी, पार वाली भक्तियां वो नहीं थी। तो जीव ईश्वर माया से वार वाली भक्तियां आपको नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण भी ईश्वरीय तत्व थे। हालांकि त्रिदेवों की या फिर भगवान श्री कृष्ण की अपनी महिमा है, उनका अपना सम्मान है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा क्षण भर के लिए उनमें अवतरित हो सकते हैं, अपना प्राकट्य कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में परब्रह्म परमात्मा नहीं है। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा सतरज और तमोगुण के भी पार होते हैं, वो माया पार होते हैं। तो अगर वो अवतरित होते हैं तो वो माया में नहीं होते हैं, वो माया को धारण करते हैं। उसके बाद जाकर वो अवतार के रूप में हम इंसानों के बीच में A to Z ज्ञान देते हैं कि जीव ईश्वर माया क्या होते हैं, काल कर्म वगैरह क्या होते हैं, या फिर माया पार कैसे जाते हैं, ब्रह्मरूप कैसे होते हैं, इंसानों की वास्तविक मुक्ति आखिर होती क्या है। तो अंतिम गुरु के सानिध्य में उनकी आज्ञा के अकॉर्डिंग ही आपको ब्रह्मरूप होना है और परब्रह्म की भक्ति करना है। अपने मन की आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखिए, अपने मन की करने वाला अहंकार होता है। जरा आपको अपने आप को खाली करना है, जरा स्पेस बनाना है, कोई नई व्यवस्था आप में व्यवस्थित होगी तभी तो। और जहां तक बात रही आपके मानसिक गुरु की, तो वो सतरज और तमोगुण के अधीन हैं और अहम या अहंकार शून्य तक ही वो सीमित हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के विषय में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।